राइट टू हियरिंग एक्ट 2012। ये है एक्ट नंबर 22/2012 का। इसके अंदर टोटल 13 सेक्शन है। एसेंट मिला था इसको 21 मई 2012 को। एनफोर्समेंट डेट है 8 अगस्त 2012। तो इसका सिक्वेशन क्या बन सकता है? एक्ट नंबर का कम बनता है। एसेंट क्या थी? 21 मई, 1 अगस्त हो गया अपना एनफोर्समेंट डेट, और टोटल सेक्शन 13। इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? टू प्रोवाइड द राइट ऑफ हियरिंग टू द पीपल विद इन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट्स एंड टू प्रोवाइड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड देयर विद। सिंपल ओवरव्यू कर लेते हैं अपन। इसका नाम है राजस्थान हियरिंग एक्ट 2012। डेफिनेशन आ गया। डेफिनेशन में कंप्लेंट क्या होते हैं? कोई भी सिटीजन जो एप्लीकेशन देता है, ग्रुप ऑफ सिटीजन पब्लिक हियरिंग ऑफिसर को। पब्लिक हियरिंग ऑफिसर सेक्शन 3 के अंदर जो है। बी के अंदर आ गया राइट टू हियरिंग, स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट के अंदर होनी चाहिए टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिसीजन। पब्लिक हियरिंग ऑफिसर वो होता है जो सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है। फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी भी सेकंड सेक्शन 3 में बता रखा है। सेकंड एपलेट अथॉरिटी भी सेक्शन 3 में बता रखा है। डिसीजन सेक्शन 3। नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिक हियरिंग ऑफिसर, फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी, सेकंड एपलेट अथॉरिटी एंड रिवीजन अथॉरिटी ऑन स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट। स्टेट गवर्नमेंट बताएगा, नोटिफाई करेगा कि क्या स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट है क्या नहीं है। लगभग स्टिपुलेटेड टाइम लिमिट है 30 डेज। और इन केस ऑफ पब्लिक हियरिंग ऑफिसर, वो मैं आपको अभी एमसीक्यू कराऊंगा, 35 एमसीक्यू कराऊंगा इसके। इससे बाहर मेरे को तो नहीं लगता बाहर क्वेश्चन आएंगे। बाकी देखते हैं अपन, ओवरव्यू ले लेते हैं पहले। सेक्शन 4 के सेक्शन 5 अपील, सेक्शन 6। तो इसके अंदर अपन अपील का ऐसा हो गया, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी को अपन अपील करनी है तो 30 दिन के अंदर करनी है। अगर 30 दिन से ज्यादा हो जाते हैं तो सफिशिएंट कोज बताना है। दो क्वेश्चन इनमें से कुछ आएगा तो आ जाएगा। सेकंड अपीलेट अथॉरिटी को कंप्लेन करनी है डिसीजन ऑफ फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के, तो 30 डेज के अंदर करो, कर दो। अगर नहीं कर पाते हो तो आपको इनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा विथ सफिशिएंट कॉज। पब्लिक हियरिंग ऑफिसर अगर क्या कहते हैं चाहता है तो आपकी रिजेक्ट कर सकता है कंप्लेन। ये एमसीक्यू में बताऊंगा। जैसे आप तो ये लोग पेनल्टी क्या हो सकती है? पेनल्टी इसके अंदर सिंपल है, 500 से 50,000 तक। ठीक है। और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी पेनल्टी लगाएगा तो उस उसका भुगतान कैसे होएगा? उसका होएगा शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द सैलरी ऑफ पब्लिक हियरिंग ऑफिसर। पब्लिक हियरिंग ऑफिसर की सैलरी से कटेंगे पैसे। ये रिवीजन, रिवीजन के अंदर आपका जैसे पहले तो आ गया 30 डेज, 30 डेज। रिवीजन के अंदर आएगा 60 डेज। 13 हो गए टोटल। पावर टू मेक रूल्स स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अपन करते हैं इसके एमसीक्यू। एमसीक्यू हो गए, ये 35 क्वेश्चन है। मैंने करा था एमसीक्यू तो देखो गलत ही बना था, अब याद है सब कुछ। ऑन विच डेट डिड द राइट राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 come into force? 1 अगस्त 2012। Under this act, what is the core meaning of right to hearing? Right to hearing का core meaning है that right to an opportunity to be heard by the public hearing officer within stipulated time। पब्लिक हियरिंग ऑफिसर को इनको स्टिपुलेटेड टाइम के लिमिट के भीतर भीतर सुनना पड़ेगा। कुल मिला के यही कहना चाह रही है। टू फैसिलिटेट द रिसीविंग ऑफ कंप्लेंट, सेक्शन 4 mandates the state government to establish what specific centers, IFC, इंफॉर्मेशन फैसिलिटेशन सेंटर्स। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एट व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल्स मस्ट द इंफॉर्मेशन एंड फैसिलिटेशन सेंटर बी स्टैब्लिश्ड? ग्राम पंचायत में आएंगे, तहसील में आएंगे, सब डिवीजन में आएंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल्स पे आएंगे। ये 4 है, ग्राम पंचायत, तहसील, सब डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट लेवल। What a citizen submits when a citizen submits a complaint to public hearing officer, what mandatory document reference must the public hearing officer immediately provide to the citizen? Affidavit देगा with receipt। Affidavit और receipt। Under section 5(2), what must a public hearing officer do if they receive a complaint that actually belongs to the jurisdiction of a different public hearing officer? इसको forward कर देगा within 7 days। If a public hearing officer decides to reject a complaint after a hearing,
What is the statutory requirement they must fulfill? They must record the reason for rejection in writing and communicate to the complainant. रीजन जो भी होंगे वो रिजेक्शन के वो राइटिंग में देगा और जो भी बंदा है उससे कम्युनिकेट करेगा. If an eligible person does not receive a hearing within stipulated time or is aggrieved by the rejection of their complaint, to whom the first appeal है. फर्स्ट अपील फाइल होएगी फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास. ठीक है, पब्लिक हियरिंग अफसर नहीं करता है तो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा. व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड टाइम टू फाइल अ फर्स्ट अपील अंडर द राइट टू हियरिंग एक्ट? 30 दिन के अंदर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में 30 days. Can the first appellate authority admit an appeal after the expiry of the standard appeal? Yes, satisfy the authority that they had sufficient cause for not filing in time. Sufficient cause वाला बताया था ना मैंने इसको. If the first appellate authority finds that the public hearing officer failed to provide a hearing without sufficient cause, what order they can pass? वो ऑर्डर करेंगे कि पब्लिक हियरिंग ऑफिसर को टू प्रोवाइड द हियरिंग विद इन स्पेसिफाइड टाइम. जो भी टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर करा दो, ये तो पेनल्टी तैयार है आपके सैलरी से कटने के लिए. इफ अ सिटीजन इज एग्रीड बाय द डिसीजन ऑफ द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी टू whom द सेकंड अपील, पब्लिक हियरिंग ऑफिसर के पास में गया, फिर फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के पास में गया, फिर सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास में गया. ठीक है, ये हो गया, ये मतलब सबसे सुपीरियर हो गया. अंडर द राइट टू हियरिंग एक्ट, व्हाट इज द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट टू फाइल सेकंड अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ फर्स्ट अपील? फर्स्ट अपीलेट का हुआ तो 30 days, सेकंड अपीलेट अथॉरिटी 30 days. मतलब क्वेश्चन आए फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी सेकंड अपीलेट अथॉरिटी 30 days. In deciding an appeal, what specific powers do the first and second appellate authorities possess under section 8(4)? जो भी सिविल कोर्ट के पास में पावर होती है अंडर द सीपीसी, वो पावर अपने फर्स्ट और सेकंड अपीलेट अथॉरिटी के पास में होगी. ठीक है. Which authority holds the exclusive power to impose a financial penalty on the public hearing officer? सेकंड अपीलेट अथॉरिटी. सेकंड अपीलेट अथॉरिटी ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, पब्लिक हियरिंग ऑफिसर हो गया थर्ड. ये हो गया इनकी वो हायरार्की. If the second appellate authority finds that the public hearing officer rejected a complaint without reasonable cause, what is the lump sum penalty that can be? 500 रुपए मिनिमम, 5000 रुपए मैक्सिमम. ठीक है. If the second appellate authority finds that a PHO caused a delay in providing a hearing, what is the daily penalty? 250 रुपए per day. So, in the case of a delay, what is the absolute maximum penalty amount that can be levied on PHO? 5000 रुपए से ज्यादा नहीं था. तो अभी तक क्या चलता आ रहा है? 30 days टोटल, कोई सी भी हो. ठीक है. 5000 रुपए से ज्यादा पेनल्टी नहीं होगी. मिनिमम 500 रुपए, मैक्सिमम 5000 रुपए. ठीक है. Before imposing any penalty on the public hearing officer, what mandatory legal step must the second appellate authority take? Give the PHO a reasonable opportunity to be heard. Citizen को भी मिलता है reasonable opportunity of being heard. Public hearing officer को भी reasonable opportunity of being heard मिलेगा. From where is the penalty imposed on a public hearing officer recovered? भाई साहब की सैलरी जो आएंगे ये डरते काम करते हैं. Can the second appellate authority also impose a penalty on first appellate authority? Yes, if the first appellate authority failed to decide the appeal within the stipulated time without sufficient cause. The superior कौन हो गया? Second appellate authority. Can compensation be awarded to the aggrieved applicant under section 11? Yes, an amount not exceeding the penalty imposed can be awarded to the penalty recovered from the officer. मान लो 1000 रुपए पेनल्टी रिकवर हुई है तो वो 1001 नहीं दे सकते, 1000 रुपए से कम ही देंगे, ये 1000 देंगे.
If a public hearing officer is aggrieved by the penalty order of the second appellate authority, what legal remedy do they have? Under Section 9, file a revision application before the officer nominated by state government. अगर कोई बंदा नॉमिनेट नहीं होता स्टेट गवर्नमेंट तो कहाँ जाएगी? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वरना नॉमिनेटेड पर्सन के पास हो जाएगी. Under Right to Hearing Act, what is the time limit for penalized officer to file a revision application against the penalty? 30 days. 30 days. Can a civil court entertain a suit to set aside an order made by appellate authority under this act? No. Section 12 के तहत स्ट्रिक्ट बार है ऑन द जुरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट. तो ये बनाया ही क्यों एपेलेट अथॉरिटी? सिविल कोर्ट में ही जाना था स्पीडी ट्रायल के लिए, और जो भी कोर्ट्स है उन पे फालतू के केसेस ना आए और जो भी जनता है उनको स्पीडी ट्रायल मिले. अंडर सेक्शन 13, प्रोटेक्शन फ्रॉम लीगल प्रोसीडिंग, सूट्स प्रोसिक्यूशन इज ग्रांटेड फॉर एक्शंस इन गुड फेथ. सूट्स प्रोसिक्यूशन, अगर गुड फेथ में कुछ भी करा गया है तो उन पे कोई सूट या प्रोसिक्यूशन, कोई भी लीगल चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई भी लीगल प्रोसीडिंग नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13. सेक्शन 13 के अंदर एक और था, पावर टू मेक रूल्स. वो कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट. Who holds the rule making power to carry out the provision of this act? सेक्शन 14. स्टेट, अच्छा सेक्शन 14 में, सॉरी सेक्शन 14. Under the definition section 2, who acts as the revisional authority if the state government has not specifically nominated someone? The chief secretary of the state. The chief secretary of the state. What happens if a citizen files a complaint but does not provide their contact details or sufficient code? The complaint is deemed invalid and the right to hearing may not apply until proper details are given. When calculating stipulated time limit, public holidays are excluded. Can an appellate be represented by legal practitioner lawyer during the first or second appeal? Generally no. The process is designated to be citizen friendly without the need of lawyers through authority have direction. मतलब कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, कुल मिला के इनको सस्ते में इनका काम हो जाना चाहिए, इसलिए ये एक्ट बना था. द पेनल्टी अमाउंट इन द राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 के अंदर 500 मिनिमम, 5000 मैक्सिमम, 250 रुपए पर दिन. ये किसके साथ में आइडेंटिकल है? तो राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज एक्ट का भी क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर 500, 250 रुपए कर देना पर डे वाला. A public hearing officer forwards a wrongly addressed complaint to the correct PHO on the 9th day. Has the PHO violated the act? 7 दिन के अंदर देना होता है, सेक्शन 5 के तहत लिखा हुआ है, इसलिए इसने वायलेट किया है. Are the provision of the Right to Hearing Act in derogation of meaning? Do they cancel out other existing laws? No. The provision are in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force. What is the fundamental difference in the appeal structure between the Guaranteed Delivery Act and the Right to Hearing Act? फंडामेंटल डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में? इन दोनों राइट ये नहीं है. द गारंटीड डिलीवरी एक्ट अलाउज 60 days सेकंड अपील व्हाइल द राइट टू हियरिंग एक्ट 30 days. ये है. गारंटीड डिलीवरी में एक जगह 60 days आ जाता है और राइट टू हियरिंग एक्ट में हर जगह ही 60 days है. मतलब इसकी सेकंड अपील में 30 days है, इसकी सेकंड अपील में 60 days है, इसकी फर्स्ट अपील में 30 days है. इसके बस एक सेकंड अपील में गारंटीड डिलीवरी वाले में 60 days आ जाएगा. ये हो गया साहब आपका राइट टू हियरिंग एक्ट. थैंक यू सो मच. इसके अंदर मेरे को तो 13 ही सेक्शन है, उसके अंदर एमसीक्यू ही गलत है सर. 13 ही सेक्शन है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर होती है. ठीक है, थैंक यू सो मच.